बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं होम्य हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, टेंशन। इसकी क्या वजूहात हैं, इलामात इसकी क्या हैं और इसके नुकसान क्या है इसका, और ये कौन सी तहरीक तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक ये डिप्रेशन जो है, जो टेंशन है, कौन सी तहरीक में होती है। तो चलें नाज़रीन कराम, मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त और टाइम पर मिल सकें। अच्छा नाज़रीन कराम, टेंशन या डिप्रेशन जो है, मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहने से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिनमें मैदा का अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, सर दर्द दायमी, थकावट, कद बढ़ना जो है वो रुक जाना, और इसके अलावा नाज़रीन इकराम दिन के वक्त बार बार पेशाब आना लेकिन रात को पेशाब बिल्कुल नहीं आता। ये इसकी इलामात हैं टेंशन की। तो ये एक ज़हनी थकावट की सूरत हाल होती है। इसमें तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक टेंशन या डिप्रेशन जो है ये उज़लाती असाबी तहरीक में पाई जाती है। अब नाज़रीन इकराम, हम इसके असबाब पर बात करते हैं कि टेंशन आखिर पैदा क्यों होती है। तो टेंशन पैदा होने की जो मेन बड़ी बड़ी वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो अचानक किसी कारोबार में नुकसान होना या बदहाली की सूरत हाल पैदा हो जाना, मुआशी तौर पर बदहाल हो जाना, या अदावत, दुश्मनी वगैरह, नामर्दी वगैरह, या इंतज़ामी तौर पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव हो। अच्छा, अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज जो है उज़लाती गुद्दी तहरीक में किया जाता है। उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ और उज़लाती गुद्दी से गुद्दी असाबी तक, उज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म से गर्म खुश्क और गर्म तर ग़िज़ाएँ जो हैं ये टेंशन को दूर करती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन जो है वो कम हो जाती है, दौरान खून जिस्म में दुरुस्त हो जाता है, जो दबाव की कैफियत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसमें एक्सरसाइज और सैर जो है, वॉक जो है, सुबह की वॉक वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरा, आप ग़िज़ाओं में जो है वो खुश्क और सर्द मिजाज की ग़िज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़हन से दबाव जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो इलामात पैदा हो चुकी होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर का हाई रहना, या इसमें सर दर्द दायमी और मैदा में अल्सर, और इसके अलावा थकन जिस्म में हर वक्त रहना, तो ये इसकी जो इलामात पैदा हो जाती हैं, उनके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए नाज़रीन इकराम, होम्योपैथिक में एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है जिसको कहते हैं जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा की ये पिक्चर्स भी आपको ऊपर मिल जाएगी। ये आप इम्पोर्टेड लें, जर्मन की लें, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है जिस्म की सेहत के लिए, जिस्म के तमाम अज़ा पर इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये दौरान खून को दिमाग व असाब की तरफ बेहतरीन कर देती है, जिसकी वजह से दिमाग व असाब में खून सही पहुंचना शुरू हो जाता है, और दौरान जिस्म पूरे जिस्म में खून का जो दबाव है बेहतरीन कर देती है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है फ़्रेश होना शुरू हो जाती है, और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जिंको बाइलोबा या जिंको बिलोबा जो है, ये मेडिसन जो है ये एक चाइनीज़ पौधा है, उससे तैयार की जाती है। बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। ये आपने मदर टेंचर में लेनी है, यानी क्यू में लेनी है, मदर टेंचर में आपने लेनी है। तो इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह होगा कि आप 15 कतरे, 15 ड्रॉप सुबह के वक़्त खाना खाने के आधा घंटा बाद 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी हो उसमें आप ले लें 15 ड्रॉप, और 15 ड्रॉप रात को खाने के आधा घंटे बाद नीम गर्म पानी में 15 ड्रॉप इसके ले लें। तो
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये इलामात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। दूसरा नाज़रीन इकराम, खुराक पर पूरी तवज्जो दें। उज़लाती, असाबी, खुश्क सर्द मिजाज की ग़िज़ाएँ जो खून को गाढ़ा करती हैं, जो दौरान खून जिस्म में सुस्त कर देती हैं, जिसकी वजह से इसमें नाज़रीन इकराम जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो खुश्की, सर्दी, खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ता है। तो उसके लिए आपको ऐसी ग़िज़ाएँ, शोरबे वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करें और बादी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जिस्म फ़्रेश होना शुरू हो जाएगा, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा, तो फ़्रेश जिस्म हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसके लिए गाय का दूध या बकरी का दूध या ऊँटनी का दूध जो है उसमें शहद मिलाकर पीने से भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन इकराम करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप टेंशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये आजकल नॉर्मल मसला है, हर दूसरा आदमी परेशान है, टेंशन में है। कोई कारोबारी टेंशन की वजह से परेशान है, कोई किसी और वजह से, जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं इसकी, उस वजह से परेशान है। और इस टेंशन को मुसलसल जब ये जिस्म पर सवार हो, या टेंशन जिस्म दिमाग व असाब पर सवार हो, तो इससे फिर बहुत ज़्यादा मैदा के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। मैदा में अल्सर पैदा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी टेंशन से बचने के लिए वॉक ज़रूर करें, इसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर करें और ग़िज़ा अपनी जो है वो सादा रखें। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती मुख्तसर सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।